नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज एक नया सीरीज़ लेके आया हूं जो मैं एमबीबीएस अब्रॉड का नॉलेज सीरीज़ चला रहा हूं। तो उसका एक पार्ट है ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारा टॉपिक मैंने ट्राई किया है इसके अंदर कवर करने का। तो आज का टॉपिक है एमबीबीएस अब्रॉड विदाउट नीट 2020, या क्या हम एमबीबीएस बाहर करने के लिए विदाउट नीट जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका बेसिस से कि नीट लाने का या ये जो नीट आया ये इसका बेस क्या है। 2016 में 24 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एमसीआई सीबीएसई जॉइंटली इन्होंने एक डिसीजन लिया कि देश में उससे पहले जो 10-15 एग्ज़ाम हो रहे थे एमबीबीएस के नाम पे, जैसे कॉमेट के एएमयू पीएमटीसी स्टेट एग्ज़ाम्स, यूपीसी पीएमटी, यूपी पीएमटी, तो ये सारा एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा था, बच्चे परेशान हो रहे थे। डिफरेंट स्टेट में जाना, हर एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना, हर बच्चे को अलग अलग एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखना। इवन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है कि डेट भी क्लैश हो रहा था। तो इस सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट एक नया प्रोपोगंडा के साथ आया जिसका नाम था नीट। सिर्फ एक एग्जाम देना होगा आपको, 10 एग्जाम के फॉर्म फिलअप भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे डेवलप होते गया और क्यों नीट को मैंडेटरी कर दिया गया एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी। तो ये जो परेशानी हो रही थी डिफरेंट एग्जाम के लिए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम कर दिया। एजेंडा में ये भी था कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जो बच्चे इंडिया में एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस इन इंडिया, क्या उनके लिए एक मिनिमम बेंचमार्क सेट नहीं कर सकते कि इससे नीचे के बच्चे हम ले नहीं सकते। तो इसीलिए 2016 और 17 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में एडमिशन लेने वालों के लिए नीट एलिजिबल होना मैंडेटरी कर दिया और अब्रॉड के लिए भी इन्होंने 2018 से मैंडेटरी कर दिया। 23 अप्रैल को एमसीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया 2018 में कि जो बच्चे नीट का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए उनके लिए वन टाइम एग्जेम्पशन है कि आप बिना नीट के जा सकते हो। 30 मई से पहले पहले आपको निकलना होगा इंडिया से बाहर। बहुत बच्चे चले गए बट जो बच्चे रह गए उनके लिए नीट एलिजिबिलिटी मैंडेटरी हो गया 2018 से ही अब्रॉड के लिए। फिर क्या हुआ, फिर 11 सितंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दिया कि अगर आप नीट फॉर्म फिलअप नहीं किया या नीट क्वालिफाई नहीं किया, इस नॉलेज से कि आपको नीट फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी था अब्रॉड जाने के लिए भी, अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं था तो आप जा सकते हो बिना नीट के भी। तो उसमें भी बच्चे लोग निकल गए। 2019 ऐसा नहीं हुआ। 2019 में एक बच्चे को भी अगर बाहर जाना था तो उनके लिए नीट देना मैंडेटरी हो गया। हर बच्चे पूछने लग गए, सर क्या हम इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कोई एग्जेम्पशन आए। ऐसा कुछ एग्जेम्पशन आया नहीं। अब बात आती है, क्या सच में बिना नीट के हम जा सकते हैं या जाना चाहिए? द आंसर इज बिग नो। रीजन क्या है इसके पीछे मैं आपको बता दूं। 2018 से पहले जो स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड में जाते थे उनको एमसीआई एलिजिबिलिटी फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। 2018 से जैसे मैंडेटरी हो गया तो उस टाइम से आपका नीट एलिजिबिलिटी फॉर्म फिलअप करना जरूरी नहीं हुआ, क्योंकि नीट क्वालिफाइंग जो मार्कशीट है वही आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के हिसाब से काम करेगा आगे से, मतलब 2019-20 आगे से भी आपको एलिजिबिलिटी अप्लाई करना ज़रूरी नहीं था। और वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्यों मैंडेटरी? बिकॉज आपका कॉलेज एमसीआई में लिस्टेड है कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर है कि नहीं, ये सारा चीज़ें जस्टिफाई करने के लिए वेरिफिकेशन होता था। उसके बाद एमसीआई एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते थे। क्योंकि नीट मैंडेटरी हो गया तो आपको जाने से पहले आपको कोई एलिजिबिलिटी या ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत सारा स्टूडेंट बोलेंगे हमें तो एमसीआई को कुछ बताने का जरूरत नहीं, तो हम बिना नीट के क्यों नहीं जा सकते? देखिए क्या होता है, आप अगर कोई कंट्री जा रहे हो, एमबीबीएस इन चाइना, एमबीबीएस इन यूक्रेन, एमबीबीएस इन रशिया, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कोई भी कंट्री में जाओगे, क्योंकि आपको पहले एमसीआई को बताना नहीं पड़ रहा है। बट आप ध्यान रखें, जैसे आप इंडिया में आओगे, जैसे आप एमसीआई का एग्जाम जो एफएमजी ही कहलाता है, आप जब फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए आपको उस टाइम तक भी
कोई हार्ड कॉपी या कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस या वेरीफाई कराना नहीं पड़ेगा, आपको खाली अपलोड करना पड़ेगा। या नेक्स्ट का भी जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें भी ऐसा होगा कि आपको एग्जाम देने से पहले तक भी कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। ध्यान रहे, एक बार FMG का रिजल्ट आ गया, जो अब तक हो रहा है, जो 21 तक होगा, वो ये होगा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आपका जैसे रिजल्ट निकल गया, उसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जो द्वारका ऑफिस है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, MCI जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। आप समझ लीजिए, आप कोर्स कंप्लीट करके आ चुके हैं, आपका MCI निकल भी चुका है, FMG रिजल्ट निकल भी चुका है, अब आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए। वहां पे अगर पता चले आप बिना नीट के गए हो, सारा काम जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नीट क्वालिफाई सर्टिफिकेट है ही नहीं और आप फर्जी भी नहीं दे सकते। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से सारा एक्सेस हो जाएगा। अब यहां पे 3 बातें आती है। आपका क्या गया? आपका सब कुछ गया, आपका टाइम गया, आपका मेहनत गया, आपका सपना गया, पेरेंट्स का सपना गया, रेपुटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, वो सारा खत्म हो जाएगा। बीच में कौन फायदे में चला गया? बीच में जो कंसल्टेंट आपको गुमराह किया था वो फायदे में चला गया। आज भी कंसल्टेंट बोलेंगे कि आप MBBS अब्रॉड विदाउट नीट 2020 में जा सकते हो। इसका 3 मैंने वे आउट निकाला कि कैसे कैसे कंसल्टेंट आपको गुमराह करने का कोशिश करेगा। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है अब्रॉड में जो बिना नीट के आपको बोलेंगे आप अब्रॉड जा सकते हो। यस, इट इज ट्रू। वो यूनिवर्सिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप वहां पे प्रैक्टिस करो, हो सकता है आप आगे निकल जाओ, हो सकता है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। आप बिना नीट के जा सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है, अगर आपको अपना कैरियर इंडिया में आगे बढ़ाना है, तो बिना नीट का कोई चारा नहीं है, क्योंकि बिना नीट के आपको MCI में रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे एजेंट मिलेंगे आपको बोलेंगे बारबाडोस, एंटीगुआ, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें चले जाओ, यहाँ पे आपको USMLE पढ़ाएंगे, पूरा जबरदस्त कोर्स है, USMLE ओरिएंटेड कोर्स है, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे, आपके सामने ग्लोरियस पिक्चर्स शो कर देंगे कि हाँ दिस इज द वे आउट। क्योंकि आप तब तो परेशान हो, आपके सामने ग्लोरियस पिक्चर दिखा के क्या करेंगे, आपको बहुत जबरदस्त पैसे में आपको वहां पे भेज देंगे। और अल्टीमेटली एक चीज आप समझ के चलो, जो स्टूडेंट 720 में 134 नहीं ला पाए, क्या सच में उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो USMLE क्लियर करके इंडिया में आए? नॉट पॉसिबल। नंबर 3, अभी कुछ एजेंट्स मार्केट में आपको मिलेंगे, बड़ा प्रोफेशनल वे पे आपको बोलेंगे MBBS इन रशिया प्लस USMLE, MBBS इन यूक्रेन प्लस USMLE, कॉम्बो पैकेज 10 लाख 15 लाख दो, चले जाओ, विदाउट USMLE मत जाओ। बॉस प्लीज अंडरस्टैंड, अपने जेब भरने के लिए हम कैंडिडेट को या पेरेंट्स को गुमराह ना करें। हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं, ये इंट्रोस्पेक्ट करने का आज टाइम है, खुद को हमें देखने का टाइम है कि जो बच्चा 720 में 134 नहीं ला पाया, वो बच्चा क्या FMG से या नेक्स्ट से जो 10, 20, 30 टाइम्स टफर एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है USMLE, आप चेक कर लीजिए गूगल में, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि USMLE क्लियर करके इंडिया में आ जाए? वो ये बोलेंगे आपको कि USMLE क्लियर करोगे इंडिया में आके आपको रजिस्ट्रेशन देने का जरूरत नहीं है। ये बात सच है, बट ये बात सच होने के बावजूद इस कड़वी सच्चाई को भी हमसे रूबरू करना पड़ेगा कि क्या एक बच्चा जो नीट अनक्वालिफाइड है वो सच में USMLE क्लियर करने का कैपेबिलिटी रखता है? स्टूडेंट्स, आप मेरी गलती माफ करना, मैं आपके कैलिबर पे शक नहीं कर रहा हूं, बट क्या परसेंटेज है जो स्टूडेंट्स USMLE क्लियर करके इंडिया में आके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट जो स्टूडेंट नीट अनक्वालिफाइड है। तो प्लीज इसके बारे में आप सतर्क रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ा सा मेरा प्रयास सफल हुआ है आपको समझाने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो, और ऐसे वीडियोस आते रहेगा ताकि आप को मैं हर वो इंफॉर्मेशन दे सकूं जो आप इधर उधर ढूंढते रहें, क्योंकि ये सीरीज है, ये चलता रहेगा, आगे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा। थैंक यू सो मच।